हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू की थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दानो को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस मिस्टीरियस बॉय के फेस को देख लेती है और जब वो उससे बात करने वाली होती है तब भी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है और वो बहुत चिढ़ जाती है कि उसी के साथ ये सब क्यों होता है। बाद में हॉस्पिटल में दोहुआ आता है और दानो को देख के उससे बात करने जाता है और उसे बोलता है कि तुम फिर से बीमार हो गई पर तुमसे मिलने क्योंग नहीं आएगा। तब दानो बोलती है कि कोई बात नहीं और तभी वहाँ स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है और दानो बोलती है कि आज का काम बस इतना था। यही कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी दोहुआ पीछे से बोलता है कि तुम आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो और तुम स्कूल में सारे बॉयज के बैग चेक कर रही थी जो कि बिल्कुल भी क्यूट नहीं था बल्कि बहुत वियर्ड था। ये सुन दानो शॉक हो जाती है क्योंकि ये सब शैडो पीरियड में हुआ था और ये सब दोहुआ को याद था। जिसके बाद दानो उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती है और वहाँ उसके नोज को हिट कर देती है जिससे दोहुआ के नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तब दानो दोहुआ से पूछती है क्या तुम कुछ दिनों से अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वक्त कैसे गुजर जा रहा है, पलक झपकते ही तुम स्कूल से घर पहुंच जा रहे हो। तब दोहुआ बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब दानो उसे समझाती है कि तुम सेल्फ अवेयर हो चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। और वो उसे बताती है कि हम एक कॉमिक वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ पे हम एक कॉमिक वर्ल्ड के कैरेक्टर्स हैं जिसपे दोहुआ बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तब दानो बोलती है कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे और जब स्टेज पीरियड शुरू हो जाएगा तब सब नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो और तुम्हारे लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। नेक्स्ट सीन में दोहुआ अपने बड़े भाई से मिलता है जो कि दानो का डॉक्टर था और दोहुआ उसे एक बैग देता है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये बैग तो उसके पास नहीं था, ये वो बाहर छोड़ के आ गया था। और वो नोटिस करता है कि उसकी नोज ब्लीडिंग भी अपने आप बंद हो गई है जिसे देख वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि दानो जो बोल रही थी वो सच बोल रही थी। दूसरे दिन दानो स्कूल जाती है और वहाँ सोच रही होती है कि वो उस लड़के से मिलकर कैसे बात करेगी। तभी वो लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है जिसे देख वो चौंक जाती है और जब वो उसके क्लास में जाता है तब दानो उसके आगे जाके बैठती है और बोलती है कि तुम मेरे ही क्लास में पढ़ते थे और मुझे नहीं पता था। और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, तुमने मुझे बचाया था। तब वो कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे देखता रहता है और दानो तभी देखती है कि उसके नेम प्लेट में कोई भी नाम नहीं लिखा है और तभी वहाँ सीन चेंज हो जाता है। और तब दानो अपने सीट में बैठी होती है तभी वहाँ क्योंग आता है और उसे बोलता है कि तुम फिर से हॉस्पिटल गई थी, तुम इतना लापरवाह क्यों हो, हमारी फैमिली डिनर जल्दी ही होने वाली है इसलिए तब तक तुम अपना ध्यान रखो। इसे सुन दानो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती और सिर्फ थैंक्स बोलती है उसकी फिक्र करने के लिए और तभी वहाँ से क्योंग चला जाता है। जिसके बाद स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है और दानो देखती है कि वहाँ पे वो लड़का नहीं होता है। जिसके बाद दानो स्कूल रिकॉर्ड चेक करने जाती है जिसपे भी उसका नाम नहीं लिखा था, सिर्फ नंबर 13 लिखा था। ये देख दानो बहुत सैड हो जाती है और सोचती है कि उसका तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं है इस दुनिया में, वो मेरी नहीं बल्कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद स्कूल में फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियां नामजू के लिए चीयर कर रही होती हैं पर दानो सिर्फ उसी लड़के को देख रही होती है और वो सेमी से पूछती है कि क्या तुम उस नंबर 13 का नाम जानती हो। तब वो मना कर देती है। इस तरफ दोहुआ स्कूल के छत पे खड़ा होके वायलिन बजा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे जल्दी ही दानो से मिलना होगा और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों इस तरीके से वायलिन बजा रहा था। और फिर उसके आंखों में अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। तभी वहाँ जूड़ा आती है और उसे देख बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बता सकते हो, मैं एक अच्छी दोस्त बन के दिखाऊंगी।
और तभी उसके पीछे बहुत सारे फ्लावर्स बन जाते हैं, जिसे देख दोहुआ शॉक हो जाता है, पर वो सब जूड़ा खुद नहीं देख पा रही थी। किचन में जिनमी चेन और दानो होती है, तभी वहाँ दोहुआ आता है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब बताने लगता है और उसे ये सब समझाने को बोलता है। तभी दानो उसे वो बुक दिखाती है जिसे दोहुआ पढ़ता है और वो भी समझ जाता है कि वो मैन नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है सिवाय मैन कैरेक्टर को पास लाने के अलावा। तभी वहाँ जिनमी चेन उसका मॉडल लेके आता है और तब वहाँ दानो बोलती है कि वो अपने नजरिए से देखे तो सब कुछ बदल सकते हैं और वो अपनी अपनी किस्मत बदल के मेन लीड बन सकते हैं। तभी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और दानो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है जहाँ पे उसके साथ उसके डैड और डॉक्टर होते हैं और वहाँ दानो को सडनली हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। तब नर्स उसे बाहर लेके जाती हैं। तब डॉक्टर उसके डैड को बताते हैं कि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रहेगी, जिससे बाहर से दानो भी सुन लेती है। घर में उसके डैड डॉक्टर के बात को याद करके रो रहे होते हैं, जिसे देख दानो बहुत सैड होती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी डेस्टिनी जरूर चेंज करेगी और वो कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट सीन में दानो स्कूल में उसी नंबर 13 के बारे में सोच रही होती है और तभी वो विंडो से नीचे उसे बैठा हुआ देखती है और तभी वहाँ दोहुआ आता है और बोलता है कि ये वही नंबर 13 है ना जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तभी वहाँ दानो को एक विजन आता है कि साइंस लैब में वो कुछ बॉक्सेस लेके आ रही है और नामजू के वजह से वो उस बॉक्सेस के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे आइडिया आता है कि वो चेक करेगी क्या सच में नंबर 13 उसका किस्मत बदल सकता है। और वो भाग के नीचे जाती है और उसका पीछा करती है और वो नंबर 13 को पकड़ने वाली होती है। तभी वो नीचे गिरने लगती है और तभी नंबर 13 उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद अपने हाथों को अजीब तरीके से देखने लगता है। दानो उसे अपने साथ लैब में लेके और उसे बताती है कि वो जल्दी ही लैब में कुछ बॉक्सेस लेके आएगी और उन बॉक्सेस के ऊपर वो गिर जाएगी, पर उसे गिरने से पहले उसे बचाना होगा। ये सब सुन नंबर 13 उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। तभी वहाँ सीन चेंज हो जाता है और दानो जूड़ा के साथ कुछ बॉक्सेस लेके लैब के अंदर आती है और वहाँ दानो नामजू के साथ टकरा जाती है, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। तब नामजू उसे उसका फोन उठा के देने को बोलता है, पर जूड़ा मना कर देती है और उसे खुद फोन उठाने को बोलती है। नामजू आर्ग्यू करते करते आगे बढ़ता है। तब दानो नंबर 13 को इशारा देती है वहां आने के लिए और तभी वो दोनों बॉक्सेस से टकरा जाते हैं और तब नंबर 13 दानो को नीचे गिरने से बचा देता है, पर इस बार नामजू और जूड़ा नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख दानो सोचती है कि उन्होंने कुछ तो चेंज किया स्टोरी में। दानो और सेमी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां दानो एक की चेन खरीदती है और वो दोनों वहां जूड़ा को एक पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं। और जब जूड़ा के शॉप में एक कस्टमर उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तभी वहां दोहुआ आता है और उसे बचाता है और फिर दोहुआ जूड़ा के साथ उसके घर छोड़ने जाता है। तब वहां जूड़ा बोलती है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करते हो, बिल्कुल मेरे गार्डियन एंजल की तरह, जिसे सुन दोहुआ भी खुश होता है। और तभी वहां नामजू आता है और उन दोनों को साथ देख के पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहे हो। तब दोहुआ बोलता है कि मैं तो जूड़ा का मदद करना चाहता था और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दानो अपने डैड को स्कूल समर कैंप में जाने के लिए परमिशन मांगती है, जिससे उसके डैड मान जाते हैं, पर वो मन ही मन में सोचती है कि क्या राइटर उसे वहां जाने देगा। स्कूल में सब नोटिस बोर्ड देखते हैं, जिससे दानो को भी पता चलता है कि इस बार समर कैंप कोरिया में ही हो रहा है और सेमी बताती है कि ये सब नामजू के वजह से हुआ है और उसने समर कैंप का सारा खर्चा उठाया है। तब दानो सोचती है कि ये सब नामजू जूड़ा के लिए कर रहा है ताकि वो भी कैंप में जा सके।
दानो लाइब्रेरी में जाती है तब वहाँ जिमिनचे भी होता है और दानो उससे नंबर 13 के बारे में बात कर रही होती है और वो विंडो से नीचे उसको देखती है और भाग के नीचे जाती है। तब जिमिनचे भी उसे देखता है और उसे देख वो एक अजीब शक्ल बना लेता है। दानो नंबर 13 के पीछे आती है तब वो भागते भागते गिर जाती है और उसे थोड़ा चोट लग जाता है और अंदर आके वो नंबर 13 का चोट देखती है और उसकी मदद करने के लिए वो फॉस्टर बॉक्स निकालने के लिए ऊपर चढ़ती है और तभी वो गिरने वाली होती है। तब उसे नंबर 13 बचाता है और फिर वो उसके हाथों में बैंडेज लगाती है और नंबर 13 भी दानो का चोट देख उसे बैंडेज लगाता है। जिसके बाद दानो उसे अपना नाम बताती है और उसे याद रखने को बोलती है। इसके बाद दानो उसे जब भी जितनी बार मिलती है तब वो उसे अपना नाम बताती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है ताकि वो उसे कभी भी ना भूले। गाड़ी में क्योंग के डैड को पता चलता है कि दानो के डैड ने उसके बिजनेस में सारे इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए हैं, जिसे देख वो क्योंग पे चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम उस लड़की का कभी भी ध्यान नहीं रख सकते ना। क्योंग ये सब सुन बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे समर कैंप के लिए रेडी होते हैं जहां दानो भी होती है और उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो भी उस कैंप में फाइनली आ गई और वो बहुत एक्साइटेड होती है। जिसके बाद वो सब कैंप लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां दानो का स्टेज पीरियड स्टार्ट होता है, जहां वो क्योंग के पास जाती है और उसे अपने हाथों में पकड़ा एक गिफ्ट देती है जिसे क्योंग खोल के देखता है, जो कि वही की रिंग था। जिसे देख वो उसे वहां फेंक देता है और बोलता है कि आइंदा से मुझे कभी भी ऐसी चीज मत देना और वो वहां से चला जा। तब दानो वहां पे जोर जोर से रोने लगती है और जब स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है तब वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। बस में नामजू जूड़ा के लिए कुछ फूड लाता है जिसे जूड़ा लेने से पहले मना कर देती है। तब दानो उस फूड को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं उसे ये खाना खिला दूंगी, जिसे देख नामजू बहुत खुश हो जाता है कि दानो उसकी मदद कर रही है। तब दानो सोचती है कि मुझे ये सब करवाने के लिए ही राइटर मुझे कैंप में लेके आया है। दानो नंबर 13 का इंतजार कर रही होती है और वो सोचती है कि शायद नंबर 13 यहाँ पे आया ही नहीं है। तभी उसके पास सेमी आती है और उसे एक पत्थर देती है और बोलती है कि जिससे तुम प्यार करती हो, अगर तुम उसके साथ ये पत्थर तोड़ोगी तब जिसके हिस्से में बड़ा पत्थर आएगा उसका प्यार ज्यादा होगा। तभी दानो को एक विजन आता है कि बीच में क्योंग उसका पत्थर तोड़ देता है और उसे समुंदर में फेंक देता है, जिसे लेने वो समुंदर के अंदर जाती है और तभी वहाँ नंबर 13 भी होता है। ये देख वो भाग के बीच के पास जाती है जहाँ पे नंबर 13 भी होता है। वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं कुछ देर में पानी के अंदर जाने वाली हूँ, तब तुम मुझे किसी भी कीमत में जाके रोक देना, तब हमारा भाग्य चेंज हो जाएगा। तब नंबर 13 उसे कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके बाद वहाँ पे स्टेज पीरियड स्टार्ट हो जाता है और वहाँ क्योंग आके दानो के हाथ से वो पत्थर तोड़ देता है, जिसे देख दानो बहुत खुश होती है। पर क्योंग गुस्से से उस पत्थर को समंदर में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तब दानो पानी के अंदर जाने लगती है और वो नंबर 13 को इशारा देके उसे रोकने के लिए बोलती है। वो पानी के अंदर अंदर जा रही होती है पर नंबर 13 उसके पास नहीं आता कि वहाँ पे खड़े कोई भी लोग उसकी मदद नहीं करते। वो पानी के अंदर जाके उस पत्थर को उठाती है और फूट फूट के रोने लगती और बोलती है कि जिमिनचे सही था और मैं गलत थी, मैं कभी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। उसके भाग्य में मरना ही लिखा है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो होनी को नहीं टाल सकती। बाद में दानो वो पत्थर लेके आती है और उसमें अपनी पहली विश, जो कि क्योंग के साथ रहना था, वो काट देती है और अपना न्यू विश लिखती है कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। और फिर वो वहाँ पे पत्थर को बैलेंस करके टावर बनाने की कोशिश करती है पर वो नहीं रहता और वो बार बार कोशिश करती है पर वो टावर नहीं बना पाती, जिसे देख वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ नंबर 13 आके उसकी मदद करता है। तब दानो उसे मना कर देती है और बोलती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम जितने बार करोगे ये उतने बार ही गिरेगा, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। और ये बोल के वो वहाँ से उठ के चली जाती है।
पर नंबर 13 उस पत्थर को बैलेंस करता है और उस पत्थर को सबसे ऊपर रखता है जिससे वो नहीं गिरता, और फिर हमें नंबर 13 के पास वही बुक दिखाया जाता है और वो तब पहली बार कुछ बोलता है और दानों का नाम पुकारता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।